हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स सीटेट के लिए इन्वायरमेंट की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसके लास्ट वीडियो में हम लेसन थर्ड नंदू आती तक डिस्कस कर चुके थे और आज हम लेसन फोर्थ अमृता की कहानी से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है खेजाड़ी ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि अमृता किस गांव में रहती है। तो अमृता खेजाड़ी गांव में रहती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि खेजाड़ी गांव कहाँ है। तो खेजाड़ी गांव जो है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। इसके बाद खेजाड़ी गांव के अलावा और क्या है, मतलब खेजाड़ी और हम किसे कहते हैं। तो खेजाड़ी एक पेड़ भी है जो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते थे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते थे। तो खेजाड़ी गांव में विश्नोई लोग रहते थे। खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर कैसे बनाए जाते थे। तो खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर लकड़ी से बनाए जाते थे। अभी आप मुझे कमेंट करके और सर्च करके बताएंगे कि वर्तमान में लकड़ी से जो घर हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो खेजाड़ी के ट्री के बारे में बताए गए हैं। तो खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसके अलावा इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम में आती है। इसकी फलियां सब्जियां बनाने में और पत्तियां जानवरों के खाने के काम में आ जाती हैं। इसकी छांव में बच्चे खेलते हैं और पेड़ों को बचाने के लिए खेजाड़ी गांव में 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कि खेजाड़ी ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि उसमें एक तो कभी भी कीड़ा नहीं लगता है उसकी लकड़ी में, और इसीलिए लोग उसका यूज घर बनाने में करते हैं कि वो घर खराब नहीं होते थे। और इसकी जो छाल होती थी उससे दवाई भी बनाई जाती थी। इसी में आप एक नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे फोर्थ या फिफ्थ में ही, उसमें आप एक सिनकोना ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बारे में भी आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं तो आने वाले चैप्टर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस गांव के जो बुजुर्ग थे उन लोगों का कहना था कि पेड़ है तो हम हैं, यानी कि वो लोग इन्वायरमेंट से प्रेम करते थे। उनका एनवायरनमेंट के प्रति एक अलग ही लगाव था और पेड़ और जानवर हमारे बिना जीवित रह सकते हैं पर हम पेड़ के बिना नहीं रह सकते। ये पॉइंट जो है विचार करने लायक है कि उन लोगों ने ऐसा कहा और ये सत्य भी है। ठीक है कि हम जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैसे रहेंगे। और जानवर जो हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे ऊन, जैसे पीने के लिए दूध वगैरह। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको भी इनसे अपने खाने का सामान मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, लेकिन इन लोगों को हमसे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। हम लोग इनको चारा देते हैं, तो चारा ही अपने इन्वायरमेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है सोचने योग्य है। तो हमारा ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है वो है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो सबसे पहला इसमें एक अनीता नाम की लड़की की कहानी है और वो एक रियल स्टोरी है। तो सबसे पहले इसमें ये पूछा गया है कि अनीता कुशवाहा कौन है। तो अनीता कुशवाहा जी एक गर्ल स्टार है, एक चमकता सितारा है। अनीता कुशवाहा जी कहाँ रहती हैं। तो अनीता कुशवाहा बेचाहा गांव में रहती है जो बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले में है। ये आपकी करंट ही स्टोरी है। ये अभी भी रहती हैं वहाँ पे। आप लोग चाहें तो इनके बारे में गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मधुमक्खी के छत्ते में जो है अंडे कौन देती है। तो मधुमक्खी की छत्ते में केवल रानी मक्खी अंडे देती है और जो नर मक्खी होती हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं, वो पूरा दिन उसमें आराम करती हैं। और जो काम करने के लिए मक्खियाँ होती हैं वो अलग से होती हैं। छत्ते में नर मक्खी बहुत कम होती हैं और बाकी मधुमक्खी जो है वो काम करने वाली होती है। नर मधुमक्खी कुछ काम नहीं करती है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मधुमक्खी अंडे कब देती हैं। तो मधुमक्खी जो अंडे देती है वो ज़्यादातर
अक्टूबर से दिसंबर के मध्य देती है। और लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो ये फरवरी में खिलते हैं। इनका इससे क्या संबंध है? लीची के फूल इस चैप्टर में क्यों दिए गए हैं? क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं वो लीची के फूलों से ज़्यादा अपना शहद बना सकती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि अनीता कुशवाहा जी जो हैं वो एक गर्ल स्टार हैं। तो अब ये गर्ल स्टार होती कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो गर्ल स्टार ऐसी लड़कियों की कहानियाँ हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी स्कूल जाकर पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बदल ली। अर्थात ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। और ये सभी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जो मधुमक्खी पालन होता है इसको क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन में एक बक्से में लगभग 12 केजी शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के काटने पर लोग लोहा रगड़ते हैं, प्याज या अचार लगाते हैं। अनीता कुशवाहा जी को 1 किलो शहद बेचकर 35 रुपये मिलते हैं। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तब वह एक तरह का डांस करती है ताकि अन्य को पता चल सके कि उसको जो है मधुमक्खी को रस मिल गया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है ओमना का सफ़र। तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है हमारे गुजरात राज्य से और उसके बाद यह जो है पश्चिमी तट से गुजरते हुए केरल तक जाता है। और ये लगभग 2 से 3 चैप्टर में अलग अलग डिवाइड करके दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पैर की हड्डी टूटने पर प्लास्टर कितने दिन के लिए होता है। तो पैर की हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर होता है वो लगभग 6 हफ्ते यानी कि 42 डेज़ के लिए होता है। इसके बाद जो है ट्रेन कहाँ से चली थी? तो जो ट्रेन है वो गुजरात राज्य के कच्छ के गांधी धाम से चली थी। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले चावल, लेमन राइस जिनको हम कहते हैं, तथा मिठाई आदि। इनसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि चटनी के साथ ढोकला जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध खाना है, तब आपको टिक करना होता है। क्योंकि इससे आगे भी आप देखेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें खाने के लिए यूज की जाती हैं। और 3rd क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कहीं पर लोग सांप खाते हैं, कहीं पर नारियल के तेल में तली हुई मछली खाते हैं। इस तरह अलग अलग तरह के खाने के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है वलसाड से। तो वलसाड स्टेशन कहाँ पर है? कहीं पर वलसाड लिखा है, कहीं पर वलसाड लिखा है। तो वलसाड जो स्टेशन है वो गुजरात में है और जहाँ पर बटाटा वड़ा तथा पूरी साग खाने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है गुजरात से केरल तक ट्रेन किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो गुजरात से केरल तक जो ट्रेन है वो 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा लेसन 7 और इसमें जो है इसका नाम है खिड़की से, यानी कि ट्रेन की खिड़की से ओमना ने क्या क्या देखा उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बाद इसमें पॉइंट आता है कोझिकोड यानी कि कालीकट या कालीकट कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत के केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मालाबार तट है वो कहाँ पर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मडगांव कहाँ पर है? तो मडगांव गोवा राज्य में है और मडगांव में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि गोवा में भी जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कई बार गोवा में दे देता है, कई बार मडगांव में दे देता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि मडगांव में लाल मिट्टी पाई जाती है और मडगांव जो है वो गोवा में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंग तथा कितने पुल हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो गोवा से केरल के राज्य में लगभग 92 यानी कि 92 सुरंग और 200 पुल यानी कि 200 पुल हैं। नेक्स्ट जो है कोट्टायम नगर किस राज्य में है? तो जो कोट्टायम नगर है वो केरल राज्य में है। इसके बाद जो है कुछ लैंग्वेजेस दी हुई हैं और वो कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली लैंग्वेज है हमारी कोंकणी। कोंकणी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ भागों में बोली जाती हैं। इसके बाद जो है मराठी। मराठी जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं नगर हवेली यहाँ पर बोली जाती है।
आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मैं बता देती हूँ, वर्तमान में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। इसी तरह अब भारत में जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं। नेक्स्ट जो है वो है कन्नड़ लैंग्वेज, और कन्नड़ जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके बाद जो है गुजराती, गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है। इसके बाद जो है वो है मलयालम, मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और मूल संविधान में जो है वो 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मलयालम भाषा में वलियम्मा को क्या कहते हैं। तो यह वलियम्मा किसे कहते हैं, तो मलयालम भाषा में जो वलियम्मा है वो मौसी को कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्मुमा जो है वो केरल भाषा मलयालम भाषा में किसे कहा जाता है। तो मलयालम भाषा में अम्मुमा जो है वो नानी को कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, लास्ट टाइम इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो है वो है केरल में ज़्यादातर क्या पहना जाता है। तो केरल में ज़्यादातर जो है सफ़ेद तथा क्रीम रंग की सूती धोतियाँ पहनी जाती हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेसन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नानी के घर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।